है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिनों बाद जो है आप लोगों से बातें हो रही हैं, तो आवाज़ को इग्नोर करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी जो है मेरा कोल्ड ना पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और पिछले जो मैंने जो भी ब्लॉग शेयर किए हैं तो उसमें आप लोगों ने आवाज़ सुनी होगी, मेरी पूरी जो है आवाज़ की बैंड बज चुकी थी। और अभी भी मैं ना पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, कोल्ड जो है पूरे अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, चलो बात करना है आप लोगों से। और बातें बहुत सारी हैं लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो में अगर आप वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके भी जाइए। बहुत सारे लोग वॉच करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। तो लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बटन को क्लिक करना होता है ना। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सबकी चॉइस है। तो चलिए, आज जो मैं बात करने वाली हूँ, मैंने पिछले जो वीडियो में बताए भी थे आप लोगों से कि मैं जो है प्रयागराज हमारा जाने का कैसे क्या प्लान हुआ, कैसे हम गए और कैसा रहा हमारा वहाँ का स्नान। तो बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा, जो हमारी जर्नी थी वो आपने देखी कि कैसे हम पहुँचे थे वहाँ पे। बहुत डिटेल में मैंने उसमें बताया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने उसमें वीडियो बनाया नहीं था। तो क्या होता है ना, कभी भी आप जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर पाते। और अगर आप अकेले होते हो ना कहीं थोड़ा बहुत हो भी जाता है। लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हो, बच्चे होते हैं ना, तो ध्यान जो है आपको बच्चों पे, फैमिली पे भी देना पड़ता है। तो इस वजह से मेरा जो था कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। हाँ, मेन मेन चीज़ मैंने कवर किया था जितना मेरे से हो पाया था। तो आप लोगों ने देखा उस वीडियो को? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। 3 वीडियो मैंने शेयर किए हैं, तो वीडियो को देखिएगा और कैसा लगा आप लोग कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो बात करते हैं हम शुरुआत से, शुरू से मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बात है दिसंबर की। दिसंबर का लास्ट वीक जब चल रहा था ना, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे कि कुंभ जाना है नहाने के लिए। तो मैंने ना एकदम से बोला, मतलब मैं आपको कोई भी इसमें बनावटी नहीं बताऊंगी। उन्होंने जैसे ही बोला ना कि कुंभ जाना है नहाने के लिए, मैंने एकदम से बोला कि मेरे बस की नहीं है भाई, मैं नहीं जा सकती। क्योंकि क्या होता है ना कि हमने बचपन से वही सब सुनते आए कि कुंभ जाना मतलब कि हमारी दादी जाती है, नानी जाती है ना। जिन लोगों की थोड़ी एज हो गई है वो जाते हैं। पहला तो ये। दूसरा ये कि कुंभ जो है एक बहुत मतलब भीड़ भाड़ वाला एक जो होता है ना, तीर्थ होता है कि बहुत भीड़ भाड़, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, मूवीज में देखा है हमने, जरूर आप लोग रिलेट करोगे कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग मिले, ऐसे मतलब होता है ना कि 12 साल में कुंभ लगता है और लोग बिछड़ जाते हैं तो फिर उसी कुंभ के मेले में मिलते हैं। तो कहीं ना वो सारी चीज़ें ना दिमाग में रहती हैं, है ना। मेरे तो थी, मैं अपनी बात करूं तो मेरे थी कि मैं नहीं जा सकती इतने। और एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे ना भीड़ भाड़ वाले इलाके ना, मतलब मुझे घबराहट होने लगती है बहुत ज़्यादा। जहाँ भी मैं, अगर मैं ऐसे देखती भी हूँ ना, जैसे फ़ोन में देखा, टीवी में भी देखा कि भीड़ भाड़ वाला इलाका या मतलब धक्का मुक्की वाला ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तो मैंने एकदम से ही बोल दिया कि नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं जा सकती। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुझे तो जाना है कुंभ में, मतलब कुंभ जाना है मुझे, संगम स्नान के लिए मुझे जाना है। तो मैं बोली कि ठीक है आप जाना, लेकिन मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं चलो कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ उस टाइम पे उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है।
तो बात वहाँ पे वो ख़त्म हो गई। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात करी कि मम्मी ऐसे बोल रहे थे कुंभ जाने के लिए। तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि नहीं, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि कुंभ में जाओ। और एक चीज़ ये भी था कि बच्चों को मतलब कैसे मतलब लेके जाए, छोड़ के जाए, ऐसे वाला सिचुएशन, क्योंकि मैं बच्चों को यहाँ मैं छोड़ के अकेले जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ कोई रहता नहीं है। तो मैं उनको कैसे छोड़ के जाऊँ अगर हम हस्बैंड वाइफ जाते भी हैं तो मेरी मम्मी ने यही बोला कि नहीं, अभी इतनी उम्र नहीं है, अभी बहुत आएंगे कुंभ। जब से मैं अपने होश में हूँ तब से कितनी बार ही कुंभ लग गया। और तो तुम्हारे अभी बहुत टाइम है, अभी तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं हुई है, और अभी बच्चों को देखना सबसे बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट काम है। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मी बोल रही है तो, है ना। तो वो चीज़ वहीं पे रुक गई। ठीक है, ये दिसंबर की मैं बात बता रही हूँ आपको। उसके बाद जैसे जैसे दिन निकलने लगा, जैसे ही जनवरी का महीना आया तो चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई, कुंभ जाना है, कुंभ जाना है। किसी का कॉल आ रहा है, किसी का कॉल आ रहा है, और सबसे बातें हो रही हैं कि हाँ भाई 144 साल बाद लगा है। फिर ये हमारे जीवन में क्या मतलब आगे भी हमारे बच्चों, उनके बच्चों की लाइफ में भी शायद आएगा, ऐसे ऐसे चीज़ें चलने लगी थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होने लगी ना। फिर जब वो चीज़ मतलब सब लोग बोलने लगे, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस चीज़ का मतलब बन गया ना कि कुंभ में जाना है, जाना है, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ना आने लगी मन में कि 144 साल बाद लगा है तो ज़रूर जाना चाहिए, है ना। पहली बात ये। दूसरी कि जब सब जा रहे हैं फिर हम क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं कैसे ऐसे मन, तो सुन सुन के ना मन में ऐसे होने लगा। फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं, और हस्बैंड के जाने की टिकट वगैरह हो गई थी, उनका प्लान बन चुका था। और उनका था जनवरी में 19 तारीख को वो गए थे, तो मतलब उनका टिकट वगैरह हो चुका था। फिर जब सुनते सुनते सब बोलने लगे कि हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मन में ना बात आने लगी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से शेयर नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने अपनी मम्मी से ज़रूर बोला कि अगर मैं जाऊंगी भी तो मैं बच्चों को कैसे यहाँ छोड़ के जाऊँ। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं फिर बनारस जाऊँ, वहाँ बच्चों को छोड़ के घर पे, और फिर हम जाएं, है ना। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर एक चीज़ ये भी था कि फरवरी के महीने में ना बच्चों के पेपर वगैरह भी होते हैं, तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी कहीं ना कहीं। तो मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और फिर कॉल भी लोगों के आ रहे थे कि नहीं ठीक है, इतना भी क्या है, 2-3 दिन का टाइम लगेगा, जाना चाहिए, जाना चाहिए। फिर वो चीज़ करते करते फिर 14 तारीख के का दिन था, 14 जनवरी का संक्रांति का दिन था। तो उस दिन मेरी बड़ी वाली भाभी का फ़ोन आया। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाभी आप जा रही हो क्या कुंभ। तो उन्होंने बोला कि हाँ सोच रहे हैं कि फरवरी में जाएंगे लास्ट में। तो मैंने बोला कि हाँ मेरा भी अब मन तो कर रहा है, लेकिन बच्चों को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब जाना चाहिए, अभी इतनी क्या होता है ना कि देखिए जब ज़्यादा उम्र होने लगती है ना, और आजकल का जो जनरेशन है, खान पान है हमारा, कि पहले के लोग ना 60 साल के बाद जो है तीर्थ यात्रा शुरू करते थे, मतलब तीर्थ पे जाना लोग शुरू करते थे, सारे बच्चों को ब्याह लेते थे, शादी ब्याह करके निपट लेते थे, तब जाते थे। अब वो टाइम नहीं है। हम जितने यंग एज में हम कर लेंगे ना, कर लेंगे, क्योंकि एक तो लोगों की उम्र इतनी नहीं रह गई है, और दूसरी बात कि उतना 40 के बाद ना लोग इतना कैपेबल रह ही नहीं पाते हैं कि वो ना जा पाएँ कहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं जाना चाहिए, इतना क्या है, 2-4 दिन का तो टाइम लगेगा, इतना तो मैनेज हो ही जाएगा, और आप कर सकते हैं। और बच्चों को, अगर बच्चों को नहीं ले जाना है तो आप उनको घर छोड़ दीजिएगा, मतलब कुछ ऐसे करके। तो फिर जब उन्होंने बोला तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ ठीक कह रही हैं, इतना भी नहीं है, 3-4 दिन का टाइम लगेगा, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, कि एक ट्राई लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। फिर वहाँ से ना उस दिन से मुझे एकदम से क्लिक हुआ। और फिर मेरी दीदी से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मेरा भी मन कर रहा है जाने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तब जाके जो है मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए क्या।
तो बस इतनी सी ही बात थी मेरे हस्बैंड से, और उनको लग गया कि हाँ इनका मन है जाने का, और उन्होंने तुरंत जो है टिकट्स वगैरह देखना शुरू किया था। तो मैंने बोला कि आपका जो 19 तारीख का है आप जाइए, नहा के आइए, और फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे, हमें मिलेगा तो टिकट्स वगैरह मिलेंगे तो चल पड़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड इतना तक रेडी हो गए थे कि अगर टिकट्स नहीं मिलेंगी तो हम गाड़ी से चलेंगे और गाड़ी से चल पड़ेंगे। तो 19 तारीख को वो गए, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया, वहाँ से कॉल किया कि भीड़ है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि मतलब नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद जो है हमारी टिकट्स नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, जो है किसी भी ट्रेन में नहीं मिल रही थी। हमने हर जगह से ट्राई कर लिया था, यहाँ से, अम्बाला से, दिल्ली से, लखनऊ से, हर जगह से मिल नहीं रहा था। लास्ट में जो हमारी टिकट्स मिली थी वो थी यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से प्रयागराज, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। तो इस तरीके से टिकट मिली, और उस टाइम पे हमने ये ध्यान नहीं दिया कि 12 फरवरी को जो है शाही स्नान है, माघ की पूर्णिमा का, ठीक है। और हमारा टिकट था 9 को, मतलब 9 को हम यहाँ से निकलते, 10 को लखनऊ से निकलते, 11 को हम स्नान करते। तो फिर जो है इसी बीच में जो है मौनी अमावस्या के दिन वो सारी चीज़ें, वो हादसा हो गया। तो फिर मेरा मन ना डर गया, और मैं एकदम डर गई कि नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बस इतना ही बोली कि ये सब देख के ना मेरा मन घबरा रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, जाना है तो जाना है, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। और उन्होंने बच्चों की भी टिकट्स कराई थी। मैंने बोला कि नहीं उनको घर छोड़ देते हैं बनारस जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम चलेंगे तो सब इकट्ठे चलेंगे, नहीं तो फिर नहीं जाना, मतलब बच्चे भी साथ में चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन डर तो मैं गई थी, जो भी मौनी अमावस्या के दिन हुआ था मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और कहीं ना कहीं घर वाले भी सब डर गए थे। मेरी मम्मी, मेरी बहन, जो मेरी बड़ी बहन है, वो भी सब बोलने लगे थे कि नहीं जाना, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं, और हस्बैंड ने तो बोल दिया था कि नहीं कुछ नहीं होगा, चलना है। तो इस तरीके से जो है हमारा प्लान बना था। और मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं उनका भी 12 फरवरी का ही बना था, रात में बलिया से। दीदी का, दीदी, जीजू, मम्मी और मेरी बुआ का, इन चार पांच लोगों का था टिकट। तो अब फिर जब ना ये भीड़ भीड़ देखते देखते, और फिर ना ये चीज़ें वो होने लगी कि शाही स्नान में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तब हमारे दिमाग में आया कि अरे यार हमने तो 11 को नहाना है, 12 को शाही स्नान है, और 10 तारीख से ही जो है चीज़ें सब बंद हो गई हैं, है ना। तो फिर अब वो डर था कि हम क्या करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और इसके आगे की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा प्लान बना था। और देखिए क्या होता है ना कि भगवान ने जो लिखा है हमारी किस्मत में वही होगा, है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी जो है एफर्ट तो लेने ही पड़ते हैं, एक ट्राई तो हमें करना ही पड़ता है ना कोई भी चीज़ का। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मेरी बड़ी भाभी ने जो मुझे बोला तो वो मुझे क्लिक हुआ। वहाँ पे एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि नहीं ये सही कह रही हैं। अभी मेरे बच्चे इतने भी बड़े नहीं हैं कि उनका एक दो दिन मैं मतलब स्कूल का वो करके मैनेज करके मैं जा नहीं सकती, और बाकी चीज़ें हम उसी में मैनेज करके करते ही हैं, तो ये क्यों नहीं। तो वो एक चीज़ थी। तो और आप भी अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करिएगा, जो जो लोग भी गए थे कुंभ में, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। उसके बाद का जो क्या था, मतलब मन में इतने सारे डर थे ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद हम कैसे गए, कैसे निकले, क्योंकि 12 तारीख को शाही स्नान था, तो उसकी उस वजह से मतलब बहुत भीड़ चल रही थी। तो उसकी आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आप लोग का कैसा रहा सफ़र, आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।